नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेकी मिश्रा जी के नए वीडियो में। और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही मजेदार, जो कि है हाउ टू एक्सपेंड उबुंटू लिनक्स वीएम का डिस्क स्पेस इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ द मेमोरी और आउट ऑफ द स्टोरेज इन योर उबुंटू मशीन। तो कंडीशनल कि अगर आपका वर्चुअल मशीन वीएमवेयर पे है, वीएमवेयर वर्कस्टेशन पे है, तो क्या प्रोसेस आप फॉलो करेंगे? मैं आज आपको टेक्निकली बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। सेम प्रोसेस ही आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं, भले ही वो ओरेकल का हो या फिर वो अज्यूर हो या फिर कोई भी हो। आपको सेम स्टेप्स ही फॉलो करने हैं अगर आपको एलबीएम इंक्रीज करना है तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा एरर हिट किया है एंड क्यों मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मेरा आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि हमने एक उबुंटू लिनक्स वीएम बनाया था और उस वीएम में अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा ये जो उबुंटू वर्चुअल ग्रुप है उबुंटू एलवी का, ये हमने 10 जीबी का रखा था। उसमें से ऑलरेडी 3 जीबी फुल है, हमारे पास 4.5 6 जीबी बचे हुए हैं। तो अभी मैं इस पे कुछ प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे ओलामा इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए जो कि करंटली अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं है तो प्री प्लानिंग के लिए मुझे ये इंक्रीज करना है, तो मैंने सोचा ये राइट टाइम है मैं आपको बताऊं कि इसे इंक्रीज कैसे करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमें करना है। तो सबसे पहले अभी हमें समझना होगा कि हमें क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने 15 या 20 जीबी का दिया था डिस्क स्पेस, अभी आपको 40 जीबी की जरूरत है, आपको इंक्रीज करना है। तो सबसे इजीएस्ट वे ऑन द इंटरनेट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीएम, ये जो वीएम रन हो रहा है, इसे हमें करना होगा टर्न ऑफ। तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपना VMware कंसोल। ये हमारा VMware का वर्क स्टेशन है जिस पे हम काम कर रहे थे, और ये मैंने ओपन किया। और सबसे पहले हमें करना होगा इस वीएम को शट डाउन, क्योंकि ये मेरा लैब एनवायरनमेंट है, तो मैं इसे डायरेक्टली जाके VMware से यहीं पे वर्क स्टेशन के ऊपर ही शट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, पावर ऑफ होगा, पावर ऑफ होने का हम वेट करेंगे और ये इंस्टेंटली पावर ऑफ हो गया। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे एडिट द वर्चुअल मशीन सेटिंग्स। और वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाके अगर आप देखो मैंने यहाँ 20 जीबी दिया था, तो इसे मैं अब इंक्रीज करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स डू दिस एडवांस्ड। तो इसे अब हम बस दबाएंगे एक्सपैंड बटन और इसको मैं कर देता हूँ 50 जीबी, जस्ट टू शो यू हाउ इट वर्क्स। ये मैंने किया एक्सपैंड बटन, वर्चुअल डेस्क एक्सपैंड हो जाएगा। और एक्सपेंड होने के बाद हमें ये सेटिंग्स को सेव करना है। और जो हमारा वर्चुअल मशीन था, तो इसने अभी मैसेज दे दिया कि डिस्क वाज सक्सेसफुली एक्सपेंडेड, यू मे री पार्टीशन द डिस्क एंड एक्सपेंड द फाइल सिस्टम फ्रॉम विद इन द गेस्ट ओएस। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया। और अब हम इसको करते हैं ओके, और हम इसको कर देंगे पावर ऑन। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्विकली हम सारा काम करेंगे। और मैं अभी इसके साथ में ओपन कर लूंगा टर्मिनल, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना पसंद नहीं है इसके टर्मिनल पे। तो हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट या GSH के टर्मिनल पे लॉगिन करेंगे इस वीएम को यूजिंग SSH, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको सीखना है कि SSH कैसे सेटअप किया था, इसके लिए आप प्लीज हमारे पिछले वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में, लिनक्स के प्लेलिस्ट में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक है, जब तक ये लॉगिन हो रहा है मैं सिस्टम को कर लेता हूँ सेट। ठीक है, ये आ गया है लॉगिन टर्मिनल पेज पे। और अब हम करेंगे, सो टर्मिनल पेज पे आने के बाद अब हमें करना है, हमारा टर्मिनल ये आ गया। मैं तो ये अभी लॉग आउट हो चुका है, यस, क्योंकि हमने सिस्टम को किया है रीबूट। तो मैं इसे एक बार कर लेता हूँ क्लियर। और मेरा ये कमांड, क्योंकि मेरे वीएम का आईपी था 192.168.149.174 SSH, और हम प्रोवाइड करेंगे पासवर्ड। चलिए मैं हो चुका हूँ लॉगिन, एक बार हम रन कर लेते हैं df-h। ये क्या देख रहा हूँ, ये अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है, यस। तो अगर आपने डिस्क को वर्चुअली बढ़ाया है तो आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको इसे इंक्रीज करना होगा,
सेम प्रोसेस लिनक्स में भी है और विंडोज में भी। अगर आपने विंडोज में भी करते हैं तो आपको जाके उसे एक्सपैंड करना होता है पार्टीशन के पास, और ये सेम फाइल सिस्टम में आपको लिनक्स में भी करना पड़ता है। तो अब हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम जाके वेरीफाई करेंगे कि एक कमांड डालते हैं sudo और group part /dev/sta3। ठीक है, हम इसे अपना sudo के लिए पासवर्ड देंगे। तो अभी क्या देख रहे हैं कि हमने sudo grow part किया क्योंकि ये वाला जो था dev, इसे हमें इंक्रीज करना था dev3 को, और पार्टीशन 3 स्टार्ट यहां से हमने इंक्रीज किया 30 गिग्स। अब नेक्स्ट कमांड होगा इसे हमें प्रिजर्व करने के लिए। तो मैं टाइप करूंगा sudo pv resize dev sda3 enter। one physical volume resized or updated, zero physical volume not resized। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो स्ट्रेच द लॉजिकल वॉल्यूम टू एब्जॉर्ब द 100% ऑफ द न्यू एलोकेटेड स्पेस। तो हमने ये जो न्यू एलोकेटेड स्पेस बना है इसे हमें स्ट्रेच करते हुए ये वाले पार्टीशन में डालना है। तो उसके लिए कमांड है lb, सॉरी माय बैड, हाँ हम करते हैं यूज, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। तो हम अभी यहाँ पे करेंगे ये कमांड पे sudo lv extend -l 100% फ्री /dev mapper ubuntu vg ubuntu। तो ये वाला हमने पाथ दे दिया है क्योंकि हमें ये वाले पे ही इंक्रीज करना था। एंटर किया और कमांड के साइज ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम ubuntu is been extended and logical volume ubuntu successfully resized। अभी एक कमांड और बचा है जो मैं यहाँ पे रन करूंगा। expand the file system configuration online so ubuntu reads the block change। ठीक है, तो ये हमें करना होगा। ये एक लास्ट कमांड है sudo resize 2fs dev mapper और हमारा जो फाइल सिस्टम का लोकेशन है। तो ये मैं गया और मैंने एंटर किया, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जाके df-h करके देखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है। 48 जीबी, आप देखिए 43 जीबी अवेलेबल है, 3 जीबी ऑक्यूपाइड, 7 यूसेज। ये रूट हमारा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ जाके हमारा टास्क होता है कंप्लीट, और मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। आप अगर ये देखो ये इंक्रीज हो चुका है। जो हमारा आज का टास्क था होता है कंप्लीट। और इसी तरह ये बहुत ही इजी स्टेप्स है, गिन के 5 है, और मैं ये सारे स्टेप्स डिस्क्रिप्शन में नीचे डालने वाला हूँ। आपको अगर ये क्वेरीज चाहिए तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और छोटे छोटे सिंपल सिंपल जो ट्रिक्स हैं जो डे टू डे यूज में आने हैं वो मैं आपको बताता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू।